हेलो एवरीवन, मेरा नाम अग्रिम डिडवानिया है एंड आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस ऑफ 2 years विद यू ऑल। मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन 2021 में स्टार्ट करी थी 11th क्लास में। तब कोविड चल रहा था। मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करी थी, लेकिन मैं देखा कि उनकी एक ऑनलाइन क्लास में 40 to 50 स्टूडेंट्स हैं एंड हर टीचर पॉसिबल भी नहीं है कि हर स्टूडेंट की क्वारी सॉल्व कर पाए, और डाउट भी सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता था हर टीचर के लिए। तो मैंने सतनारा अकेडमी ज्वाइन करी अंशु सर के पास एंड मैंने देखा कि उनकी क्लास में सिर्फ 4 से 5 स्टूडेंट्स थे और वो हर किसी से हर टॉपिक हर क्वेश्चन के बाद पूछते थे कि सब समझ आया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ाने का स्टाइल, और उनका डाउट सॉल्विंग भी बहुत अच्छी थी। या तो वो क्लास में उसी समय बता देते थे या फिर वो उनको मैसेज कर देते थे हम और वो आंसर कर देते थे। इसके अलावा सर एक चीज़ कहते थे हमेशा कि 50 to 100 क्वेश्चंस करने हैं सारे तीनों सब्जेक्ट मिला के हर दिन। इससे बहुत सारी चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं। एक तो गैप होता है 10th और 11th का, उस गैप को कवर करने में बहुत मदद करता है ये रोज़ के MCQs। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ाता है ये, और आपका दिमाग बैठ ही नहीं रहता, दिमाग आपको ऐसे चलते रहता है। इसलिए जब भी कोई नया टॉपिक शुरू होता है क्लास में तो आप उसको एकदम से ग्रैब कर पाओगे अगर आप लगातार क्वेश्चंस कर रहे हो। इसके बाद मेरी 11th में सर ने बहुत मदद करी। अब ऐसा भी होता था कि अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आया आपको तो सर बाकी बच्चों के लिए क्लासेस रखते थे, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते थे अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया। ये भी काफ़ी अच्छा था। कोई टॉपिक होते हैं ऐसे 11th में जस्ट आने में टॉपिक समझ नहीं आते। उसके बाद 12th मेरी ऑफलाइन शुरू हो गई थी, और जितनी जल्दी हो सका मैंने ऑफलाइन के लिए ऑप्ट कर लिया अकेडमी में। और ऑफलाइन में बहुत फ़ायदा होता है। ऑफलाइन में टीचर के आपके सामने सामने बात हो जाती है, तो अगर कोई टॉपिक बता रहे हैं और आपको एकदम से कुछ समझ नहीं आया तो आप उसी समय पूछ सकते हो ये कैसे हुआ। ये बहुत बेनिफिशियल रहता है। और कई बार तो होता था कि क्लास ख़त्म हो गई और मैं बैठे रहता था वहीं पे अकेडमी में 3-4 घंटे के लिए अपने क्वेश्चंस करते रहता था और वहीं पे डाउट पूछ लेता था। ये बहुत बेनिफिशियल था ऑफलाइन में। एंड में आते आते 12th का जो सिलेबस है नवंबर में ख़त्म हो जाता है, ऑलमोस्ट नवंबर के अराउंड ख़त्म हो जाएगा। एंड आपका दिसंबर और जनवरी जो है चलेगा रिवीजन। और जितनी जल्दी आपका रिवीजन ख़त्म होगा उतनी जल्दी आप मॉक टेस्ट शुरू कर सकते हो। और मॉक टेस्ट शुरू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ाता है और आपका एक वे ऑफ राइटिंग एग्ज़ाम क्लियर करता है। क्योंकि नीट देते समय सिर्फ कॉन्फिडेंस और ब्रेन पावर ज़रूरी नहीं है, एक आपको लिखने का तरीका भी आना चाहिए। OMR कैसे भरें, टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है नीट के एग्ज़ाम में। सिवाय आपको क्वेश्चन आता है नहीं आता और आप कितना कॉन्फिडेंस आपको क्वेश्चन आ रहा है। तो एक मैं स्ट्रैटेजी बनाता था कि पहले बायो उठाता हूँ, क्योंकि सबसे कम टाइम उसमें लगता है और हाफ ऑफ द पेपर इज़ बायो। उसके बाद मैं केमिस्ट्री उठाता हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो देख के सीधे लग जाते हैं। और उसके बाद फिजिक्स उठाता हूँ लास्ट में, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं मोस्टली, लाइक 99% न्यूमेरिकल्स है फिजिक्स में। तो मैं फिजिक्स उठाता हूँ लास्ट में, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगना है। हर क्वेश्चन के 4 नंबर हैं, आप ऊपर वाला क्वेश्चन करो नीचे वाला करो। तो ऐसा ना हो कि आप मुश्किल वाला क्वेश्चन के चक्कर में आप आसान वाले क्वेश्चन लीव कर दो, क्योंकि वेटेज तो सबकी सेम है। इसके बाद पेपर होने के बाद मैं 20 मिनट कोशिश करता था निकालने की रिवाइज करने के लिए। पूरा पेपर एक बार रिवाइज मारना, क्योंकि उसमें पक्का 2-3 गलतियां निकलती हैं, और 2-3 गलतियां निकलने से आपके बहुत मार्क्स बढ़ सकते हैं, बहुत रैंक बढ़ सकती है। उसके बाद OMR भरने के लिए ऐसा टाइम रखना पड़ता है। OMR बहुत ध्यान से भरना होता है, कुछ गलती हो जाती है तो फिर बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। मेरी स्ट्रैटेजीज बन नहीं रही थी लास्ट में। अंशु सर ने थोड़ा गाइड करा कि कैसे कर सकते हो रिवीजन के लिए, उससे मेरा बहुत फ़ायदा हुआ। और कई बार ये होता था कि एग्ज़ाम में बैठे बैठे मॉक टेस्ट देते समय भी एकदम स्ट्रेस होने लग जाता था, बहुत ज़्यादा जल्दी करने लग जाता था दिमाग। तो उसमें बताया सर ने कि थोड़ा मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने से या गहरी सांस लेने से उससे दिमाग काफ़ी शांत रहता है, और शांत दिमाग से एग्ज़ाम देना इज़ बेस्ट वे।
कई बार मतलब जब एकदम से स्ट्रेस होने लग जाता था तो मैं पेन वगैरह सब रख के गहरी सांस लेता था और फिर दोबारा स्टार्ट करता था। इससे मेरे को बहुत क्लियरिटी होती थी क्वेश्चन करते समय। अगर आपको ऐसा लगता है कि एंड में एकदम होपलेस कि मार्क्स तो बढ़ ही नहीं रहे, अब मॉक टेस्ट दे जा रहे हैं मार्क्स बढ़ नहीं रहे, तो इसमें भी था एडवाइस कि पूरे नोट्स, सारे नोट्स एक बार दोबारा रिवाइज मारो, उससे आपके मार्क्स पक्का बढ़ेंगे मॉक टेस्ट में। सो इन दी एंड आई वुड लाइक टू थैंक अंशु सर फॉर हिज गाइडेंस एंड सपोर्ट, एंड आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स।